बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हारून अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, वो एक मसाल है ना कि जब आप एक झूठ बोलने के लिए आपको 12 झूठ बोलने पड़ते हैं और उन 12 झूठ को छुपाने के लिए आपको कई हज़ार ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन इन दी एंड होता यही है कि आप खुलकर पूरी तरह से एक्सपोज़ हो चुके होते हैं। अब जो इसहाक़ डार ने BBC को जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में जो उनके सवालात किए गए हैं और उन्होंने जो जवाबात दिए हैं, उसमें उन्होंने एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह और तस्लीम की है कि उन्होंने करप्शन की है और नवाज़ शरीफ साहब भी करप्शन में जो उन पर केसेस हैं और जितने भी एलिगेशंस लगाए जाते रहे हैं, इसको उन्होंने जो एंकर हैं उन्होंने बड़े सख्त सवालों का मुज़ाहरा करते हुए ये चीज़ मनवाई है। अब यहाँ पर मैं आपको बड़ी तफसील से बताऊँगा कि उन्होंने क्या क्या ऐसी बातें की हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उन्होंने एक्सेप्ट किस सूरत में किया। देखें, इसहाक़ डार ने ये कहा है, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया BBC के इंटरव्यू में, उनसे सवाल किया गया कि आपकी कितनी जायदादें हैं इस टाइम, जो आपकी डिक्लेयर जायदादें हैं वो इस टाइम कितनी हैं आपके पास। तो उन्होंने आएँ शाएँ बाएँ की एक दफ़ा, लेकिन सहाफ़ी ने फिर उन्होंने कहा जी हमारी जितनी भी जायदादें हैं वो डिक्लेयर्स हैं। अब अगर कोई और एंकर होता तो वो नेक्स्ट सवाल पे चला जाता, लेकिन उस एंकर ने फिर कहा कि नहीं, हमने तो डिक्लेयर जो टैक्स रिटर्न्स हैं उनमें तो नहीं देखना ना, आप हमें यहाँ पर बताएं कि आपकी कितनी जायदादें हैं इस टाइम। उस पर इसहाक़ डार ने कहा है कि मेरी जो एक जायदाद पाकिस्तान में है और सिर्फ उसके अलावा कोई जायदाद नहीं है जो मेरी जो टैक्स रिटर्न में जो है रजिस्टर्ड है। उसके बाद सहाफ़ी ने कहा कि आपकी तो जायदादें आपके नाम से बहुत ज़्यादा मंसूब हैं और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के जो करप्शन से मुतल्लिक़ा तहक़ीक़ात करने वाले इदारे हैं उनके मुताबिक आपकी तो बहुत ज़्यादा जायदादें। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक दुबई में जो मेरे बेटों का एक विला है, बस उसके अलावा कोई नहीं है। अब ये बहुत ज़्यादा जो अहम चीज़ ये है इस सारी बात में कि ये अब इन्होंने ये कहा है ना कि अब जब इन्होंने कहा है कि मेरी एक जायदाद है, और ये समझने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। ये आप समझिएगा कि अब ये होने कैसे जा रहा है, ये इंटरव्यू कैसे भारी पड़ने जा रहा है पूरी मुस्लिम लीग नून पर और ख़ास तौर पर ये जो करप्ट टोला है इन पर। अब होगा ये कि अब पाकिस्तान में जो नैब का कानून है वो ये हैं कि जो जायदादें किसी भी शख्स की जो टैक्स रिटर्न में रजिस्टर्ड हैं, जो डिक्लेयर्ड हैं, वो जायदादें हैं। अगर उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ निकल आती है, कोई भी ऐसी चीज़ निकल आती है, तो वो ये कंसीडर की जाएगी कि ये करप्शन के पैसों से बनी गई है। अब आप देख लें कि जो इसहाक़ डार हैं उनके कितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं करप्शंस के और कितनी जायदादें हैं। अमेरिका में भी इनकी जायदादें निकल के आ रही हैं सामने। अब ये बड़ी वाज़िया चीज़ हो गई है शहज़ाद अकबर के लिए और जो FIA और नैब के लिए बड़ा आसान हो गया है कि अब इस इंटरव्यू को बेस बनाकर, इस वीडियो को एविडेंस बनाकर इन ख़ास तौर पर जो इसहाक़ डार हैं उनके केस पर तहक़ीक़ात की जाए और उनके जो अब जितनी भी जायदादें निकलती हैं, जो ऑलरेडी इस चीज़ को ये क्लैरिफाई कर चुके हैं कि जो इनकी जो रजिस्टर्ड जायदादें हैं वो सिर्फ एक जायदाद है पाकिस्तान में। अब इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ निकलती है तो वो यही कंसीडर की जाएगी कि ये करप्शन से पैसों से बनी है। अब इन्होंने इसके अलावा इस इंटरव्यू में जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप जो हैं पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे, आप अगर पाकिस्तान से मफरूर हैं, पाकिस्तान में आप मतलूब हैं, इश्तिहारी मुल्ज़िम हैं, तो आप यहाँ पर 3 साल से क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं तो इलाज की गर्ज से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ चूँकि बीमार हूँ इसलिए यहाँ पर मैं इलाज की गर्ज से आया हुआ हूँ। तो सहाफ़ी ने, अगर कोई वो सहाफ़ी वो था जो ये पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो कुछ सहाफ़ी हैं जो इनकी खिदमात करते हैं, उनमें से अगर कोई होता तो वो तो बिल्कुल किसी और तरफ चीज़ के लेकर जाता, लेकिन वो BBC का सहाफ़ी था। उसने कहा नहीं, अगर आप बीमार हैं तो आपके क्या शवाहिद हैं, आप बीमार हैं, आप तो फिर ये मुनाफ़िक़त नहीं है कि आप उधर से 3 साल से इधर बैठे हुए हैं और आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं पाकिस्तान के रियासती इदारों पर। कहते हैं जी मेरी कमर में दर्द है। अब जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर में दर्द है तो सहाफ़ी ने कहा अगर आपकी कमर में दर्द है तो आप इधर बैठे हुए 1.5 घंटे से मुझे इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपने जहाज़ में बैठना ही है ना, बैठ के जाएँ पाकिस्तान, जाकर अदालतों का सामना करें, अपने केसेस का सामना करें। तो इस पर अब इन्होंने ये कहा है कि इसहाक़ डार ने, क्योंकि वहाँ पर जो फ़ौज है और जो वहाँ पर हुकूमत है वो हमारे लिए मौजू नहीं है, हुकूमत हमारे ऊपर तनकीद, हमारे ऊपर जो है इंतकामी कार्रवाई कर रही है। फ़ौज जो है और ख़ास तौर पर फ़ौजी अफसरान, कमर बाजवा का उन्होंने नाम लिया कि जनरल बाजवा जो हैं उनकी ज़ेर निगरानी जो हमारे लिए मुश्किलात बनाई जा रही हैं वो सारी कार्रवाइयाँ सर अंजाम दी जाती हैं, इसलिए जो है हम यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा रहे। उसके अलावा अब ये देखें, ये चीज़ एक्सपोज़ हो चुकी है कि अब ना ये कोई बीमार हैं, ना कोई इन्हें कोई मसला मसाइल हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि ताकि इनको अपनी करप्शन और जो इस कौम का लूटा हुआ माल है उसका जवाब ना देना पड़ जाए। इसके अलावा इनसे जब ये सवाल किया गया कि नवाज़ शरीफ साहब अब जाके कहते हैं कि जो पूरी कौम इस चीज़ को रिजेक्ट कर चुकी है, वो अब जाके कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो सही नहीं हैं और पाकिस्तानी जो फ़ौज है और ख़ास तौर पर जनरल बाजवा को नाम लेते हैं कि वो उन्होंने निकालने में उनका अहम रोल रहा है और वो इस हुकूमत को लाने में उनका अहम रोल है।
तो यही बात अगर नवाज़ शरीफ साहब ने 1999 में की होती तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती। और वो मुझे आप ये बता दें, सहाफ़ी ने ये इसहाक डार को कहा कि आप मुझे ये बता दें कि नवाज़ शरीफ साहब ने उस टाइम ये बात क्यों नहीं की थी। तो इस पर वो कहते हैं कि जी उस टाइम जो है वो माहौल का थोड़ा मखसूस हालात थे, ये था वो था। देखें, अब ये सहाफ़ी ने ये कहा है कि आपकी ये मुनाफ़क़त है ना, आप तो ये 2 नंबरी कर रहे हैं कि आप जब इक़्तिदार में थे, जब आपको इक़्तिदार में लाया जाता रहा, फ़ौजी डिक्टेटरों ने जब आपको इक़्तिदार में लाया, तब तो आपके लिए सारी फ़ौज भी ठीक थी, सारे इदारे भी ठीक थे, सब इदारों को आपने वजूद दिया, सारे सब कुछ मामला ठीक थे। लेकिन अब जाकर अब आपका इक़्तिदार छीना है और आपको इस मुल्क से जो है, इस मुल्क से लूटा हुआ माल जो आपने चोरी किया हुआ है उसका जवाब देना पड़ रहा है। तो अब आपके लिए वो इदारे भी बुरे हो गए हैं, आपके लिए जो मुतल्लिका करप्शन की तहकीकात करने वाले इदारे हैं वो भी बुरे हो गए हैं, जुडिशरी भी बुरी हो गई है। तो ये उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान में जो है जुडिशल मार्शल है, जो बज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा, छुपा हुआ मार्शल है, तो इसलिए हम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा, और बड़ी ख़ास इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यू है, जिस तरह हुसैन नवाज़ का इंटरव्यू था ना कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जायदादें का जुमला उनको कितना भारी पड़ा है ये आपके सामने है। और इस तरह मरियम नवाज़ का जो झूठ था कि मेरी तो पाकिस्तान में क्या, लंदन में क्या, पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं हैं। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये जो इंटरव्यू है और जिस तरह इन्होंने तस्लीम कर लिया है कि ये करप्ट लोग हैं और इन्होंने चोरी की और ये चोरी बचाने के लिए पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, ये भी पूरे शरीफ ख़ानदान पर कितना भारी पड़ने जा रहा है, इसका अंदाज़ा आपको आने वाले दिनों में बाखूबी होगा।